हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम सीखने वाले हैं कैसे आप ये साड़ी में से सुंदर सी ड्रेस बना सकते हैं, जिसको हम डिफरेंट 3 तरीके से इसको स्टाइल कर सकते हैं। आप चाहो तो विदाउट भी पहन सकते हो, इनर डाल के भी पहन सकते हो एंड विद जैकेट भी पहन सकते हो। एंड ये हमने सिर्फ अपनी साड़ी से बनाया। आप देखोगे कितना अच्छा फ्लेयर है, कितना अच्छा लुक है। तो ये हम बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको कोई भी साड़ी ले लेनी है और उसको हमें इस तरीके से फोल्ड में रख लेना है। देखो, डिटेल्ड में सीखना है तो आप प्लीज़ हमारी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप पर मैं फ्री कंटेंट नहीं डालती हूँ। जस्ट आपको आइडिया के लिए टेक्निक पता लग जाए वो हम डालते हैं। तो यहाँ पे आपको ऊपर वेस्ट के लिए वेस्ट डिवाइड बाय 6 करना है, और जितना भी आपको फ्लेयर रखना है वो आपको वेस्ट से मार्क करते हुए अपना फ्लेयर लेंथ मार्क करना है। तो यहाँ पे जो मैंने फ्लेयर रखा है वो अराउंड 36 इंच रखा है, और ऊपर मैंने वेस्ट डिवाइड बाय 6 आया था 6 इंच। तो ऊपर 6 इंच पे कटिंग कराया और फिर नीचे हमने कटिंग कराया इसको 36 पे रखते हुए। अब हम ऊपर की कटिंग कर लेते हैं जैकेट के लिए। तो 15 इंच की लेंथ रखी है, उसमें हमने 1 इंच ऐड करा है। फिर शोल्डर मार्क करे हैं डिवाइड बाय 2 करके 7 इंच पे। फिर यहाँ पे नेक रखा है 3 इंच का, हाफ इंच डाउन किया। फिर आर्म होल लाइन ली है 7 इंच पर। चेस्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे। हर एक साइज़ के अकॉर्डिंग कैसे क्या रखना है वो सब क्लासेस में मैं आपको बताती हूँ, एंड काफ़ी अफोर्डेबल है, आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर हमने बैक का आर्म होल ड्रॉ कर दिया, और बैक का जो नेक रखा है वो हमने 1 इंच डाउन रखा है। वेस्ट लाइन पे हमने वेस्ट डिवाइड बाय 4 +1 रखा था डार्ट के लिए। अब ये कटिंग कर दी है, और बैक एंड फ्रंट बिल्कुल सेम रहने वाला है, बट फ्रंट वाला हमारा ओपन रहेगा तो उसको हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे आगे से। और फ्रंट का जो नेक रहेगा वो 3 इंच रहेगा, और इसमें जो है आर्म होल हम थोड़ा सा डीप कर देंगे फ्रंट वाला। तो इस तरीके से ये जैकेट का हमारा पार्ट रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया था आर्म होल, इसलिए मैंने इसको दोबारा से कट कर दिया है। अब डार्ट जो है वो मैंने जो भी टक्स पॉइंट है उसमें 1 इंच ऐड करते हुए मार्क किया है, और दोनों जगह हाफ इंच लेते हुए मार्क किया है। थोड़ा सा हम तिरछा कट करेंगे क्योंकि हमारा नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट आएगा डार्ट की स्टिचिंग के बाद। तो ये आर्म होल मैं मेज़र करके देख रही हूँ, जो भी हमारी टेक्निक्स होती हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल परफेक्ट फिट बनाना होता है, टाइट ना हो, लूज़ ना हो, इसलिए वो मेज़र करके मैं उसको बिल्कुल एक्यूरेट कर रही थी। अब इसको हमने मेन फैब्रिक पे रखते हुए भी कट कर लिया है। देखो यहाँ पे स्पीड काफ़ी इंक्रीज़ की गई है, और डिटेल्ड में अगर आपको सीखना है तो प्लीज़ हमारी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसमें पहले आपको मैं थ्योरी क्लासेस में समझाती हूँ, फिर आपको ये कटिंग और स्टिचिंग बताया जाएगा। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट दोनों को रखते हुए आराम से कट कर लिया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए, ठीक है, ताकि हमारा मेन फैब्रिक जो है वो कम ना बचे। ठीक है, ऐसे अब हमने जो बचा हुआ फैब्रिक था हमारा, जो कटिंग करी थी, अब हम स्लीव्स भी कट करेंगे। तो 4 लेयर में हम फोल्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो स्लीव लेंथ रहेगी वो 20 से 22 इंच रहेगी। तो नीचे से काफ़ी पोर्शन बच गया था, तो यहाँ पे हमने 22 इंच का स्लीव लेंथ मार्क करा है। जो भी मेरा बैक का आया था उस अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने इसको करा है। तो यहाँ पे जो मैंने डाउन रखा है वो 3.5 रखा है, और मेरा नीचे जो स्लीव बॉटम था वो था 10 इंच, तो 5 इंच पे मार्क करा है। और एल्बो स्लीव्स के लिए भी राउंड मार्क कर दिया, ताकि मेरे को एल्बो पे टाइट ना हो। तो इसलिए मैंने इस तरीके से हमारी जो फुल स्लीव की ड्राफ्टिंग होती है वो एल्बो स्लीव्स को भी हम मार्क करते हैं, तो ये हमें परफेक्ट फिटिंग मिलती है। तो इस तरीके से हमारा ये रहा। अब इसमें हम इस तरीके से इसको गोलाई कर देंगे और फ्रंट वाले की कटिंग कर देंगे। तो अब स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले जो हमारा जो हमने कटिंग करी थी नीचे फ्लेयर की, उसको हम फोल्ड कर देंगे। अगर आपको पीकू कराना तो आप पीकू करा लीजिए। तो मेन फैब्रिक मैंने पीकू कराया है, बट मेरा जो नीचे का लाइनिंग था उसको हमने इस तरीके से डबल फोल्ड किया है। तो डबल फोल्ड कर देंगे, ठीक है। अभी हमारी जो ऊपर वाली बॉडी साइज़ पे है, क्योंकि थोड़ा सा कड़क लुक देने के लिए मैं यहाँ पे इस पर फ्यूजिंग पेपर ऐड ऑन कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा कड़क लुक आए। आप इसको स्किप कर सकते हो क्योंकि काफ़ी हार्ड लगता है, तो ये इसके आपके ऊपर है। तो आप लाइक्रा फ्यूजिंग भी यूज़ कर सकते हो, वो थोड़ा सा सॉफ्ट लुक देती है, तो वो ज़्यादा सही रहती है। फ्यूजिंग पेपर नॉर्मली हम नेक वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, बट फिर भी मैंने जस्ट फॉर फर्स्ट टाइम की देखते हैं क्या लुक इसका आएगा पूरे यूज़ करने के लिए, तो मैंने इस पर, क्योंकि साटन फैब्रिक भी है तो फ्लिपी रहता है, तो अच्छी फिनिशिंग के लिए यहाँ पे मैंने फ्यूजिंग पेपर ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। तो पहले जो मेरा मन था वो मेरा यही था कि शर्ट कॉलर के साथ ड्रेस बनाई जाए, बट क्योंकि ये काफ़ी हार्ड लगने लगा था मुझे, तो फिर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया कि इसको हम जैकेट रख देते हैं और ऊपर का पार्ट हम अलग से बना लेते हैं स्लीव स्ट्रैप वाला। तो फैब्रिक बचा हुआ था तो वो निकल गया। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज हो जाता है कभी कभी, अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये अगर मैं नॉर्मली ड्रेस में लगा देती तो थोड़ा सा जो है वो हार्ड सा होता। तो आप देख सकते हो ना कैसे रिंकल्स आ रहे हैं। तो सैटन के कपड़े में फिनिशिंग देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर पेशेंस रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो स्लोली मैं यहाँ पे इसको अटैच करी, और फिर जो भी एक्स्ट्रा पार्ट रखा है बचा हमारा उसको हमने कट कर लिया। तो यहाँ पे हमने लाइनिंग से अटैच कर दिया,
और डार्ट भी हम स्टिच कर देंगे, दोनों जगह मार्क कर लेंगे अपने मेज़रमेंट्स के अकॉर्डिंग और इसको हम स्टिच कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से दोनों तरफ हमने स्टिच कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन देते हुए जो हुक और मतलब जो पट्टी है उसको पीछे की दोनों हम फिनिश कर देंगे। तो दोनों इसी तरीके से आप कर सकते हो। एंड अगर आपको बटन्स लगाने हैं जैकेट में तो एक आप पट्टी आई की तरह बना सकते हो। तो लेफ़्ट वाले हमने इस तरीके से इसको बाहर की तरफ थोड़ा सा हाफ इंच रखे ताकि इसमें हम बटन्स होल्स करवा के इसमें बटन्स भी अटैच कर सकें। तो आपको जैसा जैकेट बनाना है उस अकॉर्डिंग आप जैकेट बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने हाफ इंच को थोड़ा सा बाहर रखते हुए इसको इस तरीके से बना दिया। तो इसके ऊपर ऐसे हो जाएगा ये। अब इसका नेक राउंड आपको मेज़र कर लेना है। ठीक है, शोल्डर स्टिचिंग के बाद इसको आराम से आपको नेक राउंड मेज़र करना है। ठीक है, कॉलर यहाँ पर हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आपको फुल अटैच करना है दोनों पर या फिर आपको वैसे अटैच करना है। तो इसका सबका मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या रहता है, क्योंकि इनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि कॉलर हमें कहाँ से लेकर कहाँ तक लगाना है। तो यहाँ पर मैं जो है वो पूरा लगा रही हूँ, पूरा नहीं बस मतलब हुक पट्टी पे लेते हुए, बट आई पट्टी पे नहीं लगा रही क्योंकि फिर वो ओवरलैप वैसा लुक आ जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जितना भी आया है उसमें हमने 1 इंच प्लस करके लिया है फ्यूजिंग पेपर और 4 इंच हमने चौड़ाई रखी है। अब जो भी है हमने लेंथ मार्क करके यहाँ पे नेक विड्थ मार्क करके इसको डाउन कर दिया है, स्ट्रेट लाइन ली है, फिर राउंड मार्क कर दिया है। एंड देन यहाँ पे हमने इस तरीके से इसकी शेप दे दी है कॉलर की। एंड अब इसको हम कट कर लेंगे। तो आप देखोगे फोल्ड करने के बाद ये प्रॉपर इस तरीके से कैजुअल शर्ट कॉलर कहते हैं। देखो शर्ट कॉलर के काफ़ी तरीके होते हैं कट करने के। हम नॉर्मली इस तरीके से भी कट कर लेते हैं, और भी मेथड रहता है क्योंकि इसमें हमें अलग अलग जो है नीचे का बैंड कॉलर और ऊपर का जो शर्ट का रहता है हमने अलग अलग कट नहीं करा, सिंपली एक ही में कर लिया। तो ईजी रहता है एंड काफ़ी जल्दी स्टिच हो जाता है, क्योंकि शर्ट कॉलर अगर आप प्रॉपर जैसे जेंट्स की शर्ट्स में होता है तो उसमें काफ़ी टाइम रहता है। तो वो भी हम धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं कोर्स में। तो अभी ये वाला पैटर्न है, इसके और भी एक आधा तरीका होता है। तो मोस्टली देखो जो भी कुर्तीज़ में रहता है वो इसी तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, प्रॉपर शर्ट कॉलर जेंट्स की तरह नहीं रहता है, इस तरीके से ही रहता है। नॉर्मली लेडीज़ वियर में कैजुअल लुक देता है ये। अगर फॉर्मल बनाना तो फिर प्रॉपर हम फॉर्मल तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से जो कॉलर हमने लिया था फ्यूजिंग पेपर अटैच करके, एक और मेन फैब्रिक लेते हुए हम इसको फिनिश करेंगे। फ्यूजिंग पेपर भी अटैच करना ऑप्शनल है। अगर आपको लग रहा है कि कड़क लुक चाहिए तो आप लगाएं, नहीं चाहिए तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। दोनों त्रिकोण पे मैंने यहाँ पे कट लगा दिया है, फिर हम इसको बाहर की तरफ निकालेंगे कोने। तो इस तरीके से हमारा कॉलर सेट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से प्रॉपर कोने निकालने हैं आपको आराम से इसके। ठीक है, अब इस पे हम ऊपर की तरफ भी 0.25 की स्टिचिंग देते हुए इसको पूरा स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पे देखो हमने एक तरफ से कॉलर को नीचे से फोल्ड कर दिया था, बस हाफ इंच का मार्जिन देते हुए इस पे चौक की लाइनिंग हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर से स्टिच देना ज़रूरी है, इससे आपका फिनिशिंग आता है अच्छा और लुक में भी अच्छा लगता है। अब यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे जो हमारा नेक राउंड है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, इस पर हम सेंटर मार्क कर लेते हैं ताकि हमें ईजी रहे। पर्ल पिन से अटैच करो ताकि आपको ईजी रहे, कंफर्टेबल रहे अटैच करने में, कहीं पे भी झोल ना हो, क्योंकि मेन जो होता है कॉलर की फिनिशिंग का एक यही होता है कि झोल नहीं आए, छोटा बड़ा ना हो। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए पर्ल पिन से हमेशा अटैच करके देखें, पहले मेज़र करके देखें हमारा छोटा बड़ा तो नहीं हो गया है। अगर आपने सही से नाप लिया होगा तो कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो आराम से ये फिक्स होके अच्छे से बैठ गया था। कभी कभी सिलाई लग जाती है, मतलब नीचे का फैब्रिक आ जाता है तो वो डबल फैब्रिक आ जाता है, तो उसको ठीक देखना है आपको, प्रॉपर फिनिशिंग देखनी है, ऐसा नहीं कि फैब्रिक दब रहा हो। ठीक है, जैसे हम बेल्ट वगैरह स्टिच करते हैं, इसी कॉलर भी स्टिच जब करते हैं तो एक आधा फैब्रिक थोड़ा बहुत डबल फैब्रिक आ जाता है, तो उसको आपको सही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा भी आ गया था तो इसको मैंने थोड़ा सा उधड़ के फिर दोबारा से इसको स्टिच करा है। एंड फिर प्रॉपर हमारा ये आ गया था एंड फिर हमने इसको यहाँ पर स्टिच कर दिया। लास्ट में जस्ट आपको स्लीव ऐड ऑन करना है।
ओके, सो यहाँ कॉलर स्टिच हो गया। अब हम एक बार देखेंगे इसका लुक कि प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहाँ पे फोल्ड करने के बाद आपको एक थोड़ा सा आयरन देना होगा ताकि ये कॉलर सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखो कि बिल्कुल ही प्यारा लुक दे रहा है, कैजुअल लुक दे रहा है। प्रॉपर हम शर्ट कॉलर का लुक नहीं देना है। अब यहाँ पे हम ऊपर का ड्रेस का जो पार्ट है स्ट्रैप वाला वो हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस है कि हमें कितने इंच का स्ट्रैप लगाना है, कितने इंच पे हमें नीचे का पार्ट कट करना है। तो जैसे हमने कॉलर के लिए ड्राफ्टिंग करा था वही मैंने यहाँ पे ड्राफ्टिंग करा है न्यूज़पेपर पे, ताकि हम उस अकॉर्डिंग इसको कट कर लें। तो बैक का जो शेप है वो राउंड है सिर्फ, ठीक है, इस तरीके से राउंड है, या फिर आप स्ट्रेट भी कट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो भी कैलकुलेशंस है स्ट्रैप्स के अकॉर्डिंग वो आपको देखना है, क्योंकि स्ट्रैप भी आपको उस अकॉर्डिंग लगाना है। कभी कभी हमारा लेंथ छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो चीज़ ना हो। तो फ्रंट में हमारा कुछ ऐसे स्वीट हार्ट का शेप है, तो इस तरीके से हमारा ये शेप रहेगा। तो हमने ये ऊपर का कट कर दिया। ऑलमोस्ट मैंने 8 इंच पे नेक लिया है फ्रंट का, एंड बैक का मैं 6 इंच रेडी रखूँगी। तो 7 इंच पे मार्किंग करा है मैंने इधर, और 7 इंच पे मार्किंग करके इसको मैंने कट कर दिया है। तो यहाँ पे आर्म होल का बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ना बैक में और ना ही फ्रंट में, ठीक है। फ्रंट में थोड़ा बहुत है, देखो ये बैक का पार्ट है तो बैक का हम कट कर लेंगे। मार्जिन के साथ ही मैंने ड्रॉ करा था न्यूज़पेपर पे, तो एग्जैक्ट वही ले लिया है। और ये फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट पार्ट का आर्म होल है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। जो स्ट्रैप रहेगी वो बिल्कुल हमारी लास्ट में लगेगी, वही अच्छा लुक देगी, ठीक है। मैं सोच रही थी सेंटर पे लगा कर देखते हैं, बट सेंटर पे लगाने से वो अजीब दिख रहा था लुक। तो स्ट्रैप जो रहेगी बिल्कुल जो स्वीट हार्ट का शेप है, जो एंड हो रहा है शेप जहाँ पर, वहीं पे लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो स्ट्रैप्स है वो भी रेडी कर ली है, इसको ऑल्टर कर लिया। अब इसको आयरन करेंगे तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें उल्टा रखना होता है। तो पहले मैं इसको वैसे लगा रही थी, बट इसको फिर मैंने बाद में सही करके इसको सही पोजीशन पे लगाया। मैं जस्ट एक्सपेरिमेंट करके देख रही थी कि अगर हम थोड़ा सा आगे लगाते तो इसका क्या लुक रहेगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमें प्रॉपर इसको फिनिश करना है। इसको मतलब इस तरीके से हमने स्ट्रैप अंदर डाल दी है, तो इससे आपका जो फिनिशिंग है वो और अच्छे से आएगा। ऑल्टर हम करेंगे तो जो हमारी स्ट्रैप है वो अच्छे से फिनिश होकर लग जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसको नेक की तरफ फिनिश कर दिया। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगा कर इसको पलट देंगे। तो पलट कर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा फिनिश आ जाएगा। इस पर आपको आयरन करना है, अभी हमने कट नहीं लगाया था, जस्ट हम देखेंगे एक बारी, क्योंकि अगर एक बार आपका कट लग जाता है तो फिर वो फैब्रिक अगर कहीं कुछ गलत स्टिच हो गया तो वो मुश्किल हो जाता है उधेड़ना और वो करना, ठीक है। अब इस पर थोड़ा सा मैं इसको जमाने के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर इसको टॉप स्टिच दे रही हूँ, जहाँ तक मुझे पॉसिबल लग रहा है देना। दोनों साइड से मैंने टॉप स्टिच दे दिया है। तो अभी इस तरीके से रेडी हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। ऐसे आपको बैक पार्ट भी रेडी कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से हमें स्ट्रैप प्रॉपर अच्छे से बाहर निकाल लेनी है और नाप लेनी है जितना आप चाह रहे थे उतना ही बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। बैक पार्ट में भी हम इस तरीके से इसको रखेंगे और स्ट्रैप्स को भी हमें इस तरीके से इसको अंदर लगाना होगा। तो वो टेक्निक आपको मैं देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से हमारी जो स्ट्रैप है वो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आ जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमारी स्ट्रैप है वो इस तरीके से आनी चाहिए, ठीक है, अंदर की तरफ। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को पोर्शन को नीचे ऊपर इस तरीके से बिठा देंगे, ठीक है। तो हमने पहले लाइनिंग रखी है नीचे, फिर ये स्ट्रैप्स ऊपर रखी हैं, ठीक है। इसको आपका शेप प्रॉपर आना चाहिए, जहाँ पे अटैच हो रहा है वहाँ पे आनी चाहिए। फिर हमने ये जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमने उल्टा करके इस तरीके से रख दिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम इस तरीके से स्टिचिंग दे देंगे 1/2 इंच की, ठीक है। तो इससे हमारी बैक वाली जो स्ट्रैप्स है वो भी बिल्कुल अंदर की तरफ फिनिशिंग होकर आ जाएंगी। स्ट्रैप को हमें बाहर से स्टिच नहीं करना पड़ेगा, तो हमारी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी इस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर। बस अब यहाँ पे हमें छोटे छोटे कट देके इसको पलट देना है और इस पर टॉप स्टिच देना है पूरा। फिर हमें चारों तरफ से इसको अच्छे से स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है और जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा कहीं का भी उसको अच्छे से फिनिश करके कट कर लेना है। तो ये हमारा अपर पार्ट भी रेडी हो गया, डार्ट रह गई हैं, अब डार्ट वगैरह भी स्टिच करेंगे। डार्ट पहले मार्क करो अच्छे से, जैसे जितना था 4 इंच का टक्स विड्थ है, टक्स पॉइंट में 1 इंच प्लस करते हुए हमने करा है। अब ये डार्ट पे हमने सीधी लाइन इसलिए स्टिच करी है ताकि जो हमारा फैब्रिक है वो खिसके ना, ठीक है। अब हमने बैक में भी रखनी है, फ्रंट में भी डार्ट डालनी है, इससे अच्छी फिटिंग आती है। अब पॉकेट्स के लिए हमने कुछ इस तरीके से रखते हुए राउंड शेप क्रिएट कर लिया है, ठीक है। और ऐसे हमें 4 पीस कट करने हैं, ठीक है। और हमें ये जो है कॉटन फैब्रिक पे भी कट करने होंगे, क्योंकि सिंगल स्टिच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा साटन फैब्रिक को। तो सबको मैंने थोड़ा आयरन कर लिया क्योंकि फैब्रिक जो है काफ़ी मैसी हो रहा था, ठीक है। अब हमने जो स्कर्ट पार्ट है इसमें हमने पहले इसको ऊपर से स्टिच करते हुए लेकर आना है थोड़ा था, ठीक है। दोनों साइड से हमने थोड़ा थोड़ा 6-7 इंच तक सिल लिया है। अब हमने यहाँ पे 6 इंच मार्क करा है
और 6 इंच के बाद हम ये अपना पॉकेट जो है वो इस तरीके से उल्टा रखेंगे, ठीक है। नीचे की तरफ आपका इसका शेप जाना चाहिए, ठीक है। अब इस पे हम थोड़ा सा इस तरीके से शेप, जैसे पॉकेट लगाते हैं वैसे ही हमने स्टिचिंग करी है, कट लगाया है और पॉकेट को उल्टी तरफ हम इसको भेजेंगे, उल्टी तरफ रख देंगे और इसमें हम एक टॉप स्टिच ज़रूर लगाएंगे ताकि एक अच्छी फिनिशिंग आए, ठीक है। ऐसे ही आपको दूसरी तरफ भी करना है। 6 इंच पे मार्क करते हुए इस तरीके से हमें ये पॉकेट को इस साइड लगा लेना है। तो ऐसे ही आपको बैक पार्ट में भी करना है। ये हमने फ्रंट पार्ट में इस तरीके से पॉकेट लगा ली है, ठीक है। अब इस तरीके से आप बैक पार्ट में भी कर लीजिए। ठीक है, इसको हमने बस मेन अपर बॉडी से हमने अटैच करा है, फिर मेन इसकी फ़िटिंग है। तो फिटिंग में आपको पॉकेट का ध्यान रखना है कैसे हमारी स्टिच होगी, और बाकी तो काफ़ी इजी है। बस हमने यहाँ पे फिटिंग लाइन देनी है, जितना भी आपका मेजरमेंट है उस अकॉर्डिंग आपको लेना है, और फिर हमें यहाँ पर मार्क करते हुए उसी चौक लाइन पे हम स्टिचिंग देना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टिच दे रही हूँ, फटाफट से हम स्टिच करेंगे। ये हमारी पॉकेट भी आ गई है, तो पॉकेट तक हमें यहाँ पे डबल लॉक करते हुए पॉकेट पे अब ये पूरा गोल गोल इस तरीके से पहले अब पॉकेट अटैच करनी है हमें, ठीक है। मैंने पॉकेट अभी छोड़ दी है, नीचे से मैंने इसको करा है, वहाँ से भी डबल लॉक करते हुए आपको नीचे तक पूरा स्ट्रेट जोड़ना है। और यहाँ पे भी जो हमारा नीचे का मेन फैब्रिक है उसको भी हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे। अब हम पॉकेट को प्रॉपर अच्छी तरीके से अटैच करेंगे। जहाँ से हमने स्टिचिंग छोड़ी थी फिटिंग वाली, वहीं से हमें पॉकेट की स्टिचिंग लेनी है। तो इस तरीके से हमारी पॉकेट रेडी हो जाएगी। दोनों तरफ से इस तरीके से आपको स्टिच करना है।